कितने प्रकार की? दो टाइप की होती है। एक जो होता है उसको बोला जाता है एसी, अल्टरनेटिव करंट, और इसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा। रुक रहा कैसे? इसको बोला जाता है दिष्ट धारा। दो टाइप की होती है, एक का नाम क्या है? अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा कौन सा है? डायरेक्ट करंट। कल आपको मैंने एक बात बताई थी कि इसकी डिस्कवरी की थी, खोज एसी करंट की, इसकी डिस्कवरी की थी, साइंटिस्ट का नाम क्या था? निकोलस टेस्ला। क्या नाम था? निकोलस टेस्ला। और अगर बात करते इसकी डिस्कवरी यानी कि खोज, इसकी खोज किसने की थी? एडिसन ने। किसने की थी? एडिसन ने की थी। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या थी आपको बता चुका था। ठीक है, नेक्स्ट बात सुनना। अगर बात करते हैं इसका मीडियम लेवल की, ये इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया? आपको मैंने लाइट कराया था तभी बताया था। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं मीडियन। ये मीडियम लेवल है। और इसके अंदर क्या होता है? इस प्रकार से कर्व होता है, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से ये चलती है क्या? एसी। क्या चलती है? एसी। और अगर डीसी की बात करते हैं तो डीसी जो होता है वो इस टाइप से चलता है, इस टाइप से। और ये हो गया डीसी। क्या हो गया? डीसी। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं एक काम करता हूं, आप मुझे एक बात बताना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होती है, मान लीजिए करंट, इसके ऊपर की वैल्यू +1, +2, +3, और यहां पे वैल्यू -1, -2, -3, इस प्रकार से। अगर इस पॉइंट से देखता हूं तो ये क्या इसकी पीक वैल्यू है। अब देखो ये सबसे पहले क्या हो रही है? बढ़ रही है, फिर जा रही है पीक पर, और फिर क्या हो रही है? कम हो रही है, और यहां आएगी तो वापस क्या होगी? 0। फिर ये कम हो रही है, यहां आएगी, फिर क्या होगी? 0। इस प्रकार से ये बार बार क्या होती है? 0 होती रहती है। होती है नहीं होती है? होती है। लेकिन अगर इसको देख पा रहा हूं मैं तो ये 0 नहीं होती है। क्या नहीं होती है? 0 नहीं होती है। अब आप मुझे एक बात बताना, देखो क्या सबसे पहले, अगर मैं देखता हूं इसमें, तो ये जो करंट की डायरेक्शन है, देखो इस पॉइंट से देखना आप, इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूं इसको, तो आप मुझे बताओ ये डायरेक्शन जो आएगी वो कौन सी आ रही है? नॉर्थ ईस्ट। अगर इस डायरेक्शन में देखता हूं तो ये भी क्या आ रही है? नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं एग्जैक्ट यहां पे देखता हूं तो ये क्या आ गई? ईस्ट। अगर यहां पे देखता हूं तो ये क्या आ गई? साउथ ईस्ट। और अगर यहां पे देखता हूं तो भी क्या आ गई? साउथ ईस्ट। अगर यहां पे देख रहा हूं तो ईस्ट। आप देख पा रहे होगा कि बार बार इसकी डायरेक्शन जो हो रही है वो चेंज हो रही है, और इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। कहने का मतलब दिशा और मान, यानी कि डायरेक्शन और वैल्यू दोनों ही क्या होती है? इसमें चेंज होती रहती है। क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो ध्यान रखना, इसमें दिशा यानी कि डायरेक्शन तथा मान यानी कि इसकी वैल्यू, ये क्या होती है? बदलती है। क्या होती है? बदलती है, बोले तो चेंज होती है। नेक्स्ट बात, इसके अंदर क्या नहीं होती है? दिशा व मान। दिशा व मान बदलते बदलते नहीं है, यानी कि डायरेक्शन और वैल्यू क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट बात सुनना, अगर मैं इसमें गया, इस फ्रीक्वेंसी में गया,
आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखना इस जगह से, अगर यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गया, यहां पे पहुंच गया, वैल्यू कितनी आई? 0। यहां से वापस गया, यहां पहुंच गया, कितनी वैल्यू? 0। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, जब मैं यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा, तो ये हाफ साइकिल होता है या पूरा साइकिल होता है? हाफ साइकिल होता है। अगर मैं हाफ ये और हाफ ये, अगर यहां से लेकर अगर यहां तक चला जाऊंगा, ये वाला, तो ये होता है पूरा साइकिल। क्या होता है? पूरा साइकिल होता है। और इसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मतलब आवर्ती कहते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि हमारे इंडिया के अंदर एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब आवर्ती कितनी है, तो आप कितनी करोगे? 50 हर्ट्ज। कितनी करोगे? 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज क्यों की? क्योंकि एक सेकंड के अंदर ऐसे जो साइकिल है, चक्र, हमारे भारत के अंदर करंट जो होती है कितने निकालती है? 50। कितने? 50। ये लाइट जल रही है, ये पंखा चल रहा है, ये एक सेकंड के अंदर 50 बार क्या होता है? बंद और चालू होता है। कितनी बार बंद और चालू होता है? लेकिन हम इस चीज को देख नहीं पाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने साइकिल चला, उसको बोला जाता है आवर्ती। ठीक है। ये एक सेकंड है ना, एक सेकंड में कितने साइकिल ऐसे चला है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। दूसरी चीज, अब मुझे इसमें बताओ, इसकी डीसी की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती कितनी होती है? क्या साइकिल चल रहा है क्या? नहीं। कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात सुनना सर, एसी और डीसी की, इसके अंदर नेक्स्ट बात ये आती है कि इधर मैं एसी लिख रहा हूं और इधर क्या लिखी? डीसी लिखी। सर एसी जो होता है, एसी, इसका प्रोडक्शन, उत्पादन कितने वोल्ट तक किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है 11,000 वोल्ट तक। कितना? 11,000 वोल्ट। और इसको 11 केवी लिख सकता हूं। ठीक है। दूसरी चीज, सर डीसी का प्रोडक्शन कितने वोल्ट पे किया जाता है? मैंने कहा 650 वोल्ट तक। कितना? 650 वोल्ट। ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन बनता है इसमें से। नेक्स्ट बात, सर ये एसी जो होता है, इसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक किससे करते हैं? मैंने कहा किया जाता है ट्रांसफार्मर से। किससे? ट्रांसफार्मर। ठीक है। हम टेक्निकल भाषा में ऐसे लिखा जाता है इसको, ट्रांसफार्मर को। ठीक है। दूसरी चीज, सर डीसी का किससे किया जाता है? मैंने कहा इसमें किया जाता है रोटरी बूस्टर से। किससे? रोटरी बूस्टर। एक होता है, मशीन होती है सिंक्रोनस मोटर के नाम की, उससे इसका ट्रांसफर किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो एसी है, हमारे गली और में देखते हैं हम, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ना, तो वो क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। ये बात हमने किसकी की? एसी और डीसी की। दोबारा बोलना, फटाफट याद करवाता हूं। सबसे पहले चले किसमें? एसी और डीसी। सबसे पहले एसी की डिस्कवरी किसने की थी? निकोलस टेस्ला ने। बोलो फटाफट, निकोलस टेस्ला। और डीसी की डिस्कवरी किसने की थी? एडिसन ने। किसने? एडिसन ने। बात ये करते हैं कि एसी का ट्रांसफार्मर, जो एसी जो होती है, उसका ट्रांसफर किससे होता है? ट्रांसफार्मर से। और डीसी का रोटरी बूस्टर से। क्या एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और डीसी की 0 हर्ट्ज। कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। क्या ऐसी कौन सी करंट है जिसकी जिसकी मान, वैल्यू और डायरेक्शन चेंज होती रहती है? एसी। और डीसी की कांस्टेंट रहती है, यानी कि फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। अगर हम जाए थोड़ा सा डेप्थ के अंदर, इसमें से सुन लेना, खाली काम नॉलेज के लिए है। देखो, अगर मान लीजिए मुझे ये चलाना है, जैसे मान लीजिए बोर्ड है या फिर कंप्यूटर है, कुछ भी, टीवी हो गया। कभी आपने एक बोर्ड देखा होगा, खोला हुआ पैनल बोर्ड देखा है क्या आपने कभी? कोई इलेक्ट्रिसिटी टीवी या कुछ भी, उसमें छोटे छोटे देखना आप, सेल की तरह डायोड लगे होते हैं। लगे होते हैं क्या? इनका अलग अलग होता है। जैसे इसमें मदरबोर्ड लगा होता है कंप्यूटर के अंदर, इसको भी खोल के देखते हैं तो इसके अंदर डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, ये चीजें लगी होती हैं। तो होता क्या है, जब हमको डीसी चाहिए होती है,
तो हमको डीसी पल्सेटिंग मिलती है। पल्सेटिंग का मतलब क्या होता है? प्योर नहीं होती, मतलब अपना थोड़ा बहुत क्या करती है, अपना नेचर चेंज करती रहती है पल्सेटिंग डीसी। जैसे शादियों और में जनरेटर लगे होते हैं, आपने देखा होगा, उससे जो डीसी मिलता है ना, वो प्योर डीसी नहीं होता है, वो बार बार क्या होता है उसके अंदर चेंज होता रहता है, पल्सेट होता रहता है, ऐसे चेंज होता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर पल्सेटिंग हो रही है, आपने देखा होगा, मैं आपको फिर बता देता हूं, आप कभी घर पे फोन चार्ज करते हो, आप फोन चार्ज करते हो, उसका चार्जर जो होता है, आपका मोबाइल जब चार्ज कर रहे हो आप, तो आपको उसकी जो डिस्प्ले है वो देख लेना आप, एज इट इज रहेगी। लेकिन कभी कभी क्या है, आप कभी जनरेटर से अगर लाइट आ रहा हो और उसमें आप प्लग डाल के मोबाइल चार्ज लग करके देखना, उसकी जो डिस्प्ले है ना, वो ऐसे हिलने लगेगी, देख लेना थोड़ी देर बाद में। और हल्की हल्की लाइट क्या होगी, धीमे तेज होगी। इसका रीजन ये होता है क्योंकि वो डीसी होती है, वो प्योर नहीं होती है, वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम एकदम प्योर डीसी जो मिलती है हमको, वो मिलती है एम्पलीफायर से। किससे? एम्पलीफायर से मिलती है प्योर डीसी, और उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कोई डिवाइस है, उसको 50 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। क्या होता है? एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव जो होता है ना, वो जो नियम होते हैं, लो होते हैं, उसका पालन वो नहीं करता है। कौन? ओम का नियम, अभी बताऊंगा नेक्स्ट इसी चीज पे। और जो पेसिव होता है, वो पेसिव क्या होता है, ओम का लो जो होता है उसका नियम का पालन करता है। जैसे दो चीज होती है ब्रांचेज, एक होती है इलेक्ट्रिकल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, दो में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिकल जो होता है ना, उस पार्ट में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट में आता है, जैसे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ये चीजें आती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, कहने का मतलब जिसके अंदर डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, कन्वर्टर, ये चीजें जिसमें यूज आती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। और इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जिसके अंदर कोई वायर, वाइंडिंग, ये चीज जो यूज आती है, उस ब्रांच को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल। तो एक्टिव जो चीजें होती है वो कौन किस में आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो पैसिव होती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रिकल में आती है। ये इसमें मेजर क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब मेरी एक बात सुनना, होता क्या है, आपने बांध देखे क्या, बांध, बांध बनाए जाते हैं जो डैम, है ना, हाँ डैम बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई पानी गिर रहा है डैम से, और नीचे की तरफ उसके अंदर एक पंखा लगा होता है, एक मोटर लगी होती है बहुत बड़ी। जैसे ही ऊपर हाइट पे बनाए जाते हैं, आपको पता है, जैसे ही पानी गिरेगा ना ऊपर से, जैसे ही पानी गिरेगा और वो जो पंखा लगा हुआ होता है वो क्या होता है, चलता है। और जैसे ही चलता है वैसे ही क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, आपको बताया था। और जैसे ही फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, वो क्या होती है, कटती है, कट होती है। और जैसे ही कट होती है क्या आता है, फ्लक्स आता है। और जैसे ही फ्लक्स आता है, और फ्लक्स में बार बार से वो क्या होता है, रोटेट करता है, इस प्रकार से आर्मेचर, तो वो फ्लक्स क्या होता है, बार बार करता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो क्या होता है, चेंज होता है, किसमें, फ्लक्स के अंदर क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है, और वहीं से प्रोड्यूस होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जैसे आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट, सुन रखा है क्या, यहाँ है ना हमारे पलाना के साइड में, है ना, बरसिंह सर। तो वहां पे क्या होता है, आपको पता है, जो कोयला होता है, आपने सुना है ना, कोयला यूज किया जाता है, उस कोयले से बिजली थोड़ी ना बनती है, उसको नहीं होता है। वो क्या किया जाता है, उससे गर्म किया जाता है, भाप बनाई जाती है, स्टीम बनाई जाती है। उस स्टीम के प्रेशर से पंखा चलाया जाता है, फैन चलाया जाता है। और जैसे वो पंखा उस स्टीम से घूमता है, वैसे ही वापस क्या होता है, जो अभी आपको बताया था, क्या होता है, उससे वो पंखा घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है क्या, ये कहानी होती है। अब मुझे एक बात बताओ, वैसा का वैसा ये क्यों बताया है, तो सर इसका एग्जाम्पल है कि हम जो ये प्रोड्यूस करते हैं, किससे करते हैं, मैंने कहा इसका जो निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, वो करता है, उसका नाम होता है अल्टरनेटर। क्या होता है,
अल्टरनेटर, और ये अल्टरनेटर हमेशा क्या बनाता है? एसी करंट बनाता है। क्या बनाता है? एसी करंट। तो सर फिर इसका एग्जांपल क्या है? डीसी करंट कौन बनाता है? मैंने कहा एक तो बनाता है कौन? सेल और बैटरी। कौन? सेल और बैटरी। आपको भी पता है जो हमें कैसी करंट देते हैं? डीसी देते हैं। कौन सी? डीसी देते हैं। ठीक है क्या? अब जनरली आप मेरे को, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अधिक खतरनाक डेंजर कौन सी है? एसी है, डीसी है? सोच के बताओ। डीसी है या एसी है? डीसी। एसी है? देखो अब गौर से सुनना, देखो एग्जांपल, एसी करंट जो होती है ना, सुनना थोड़ा, एसी करंट जो होती है, इस एसी करंट के अंदर इसकी अगर 50 मिली एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रही है, कितनी? 50 मिली एम्पियर, तब तक हमको करंट जो है वो फील नहीं होगा। लेकिन उससे ऊपर की होती हमें क्या लगेगा? करंट लगेगा। और वैसा का वैसा क्या होता है, अगर 90 वोल्ट से ऊपर का करंट है किसके अंदर? डीसी के अंदर, तब हमको करंट फील होता है। और आप खुद देखो, अब मैंने ये बनाया है जो इसका ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अंदर आप देखो वैल्यू जो है किसकी? एसी की। किसकी? एसी की। वो एक कंडीशन में आकर देखो जीरो हो रही है, फिर ये जीरो हो रही है, फिर ये जीरो हो रही है, फिर ये जीरो हो रही है, और ये देखो एकदम क्या चल रही है? सीधी चल रही है। ये मौका देती है अगर करंट लग भी जाए तो, कि भैया मैं जीरो पे आ रही हूं, अगर हटना है तो हट जा, लेकिन ये मौका ही नहीं देती है। समझ में आ रहा है ना? तो जीरो होता है, ये सीधी हमें जीरो कर देती है। ठीक है? और ये क्या देती है? थोड़ा मौका देती है, भैया छूटना है तो छूट जा। तो ये होता है कौन सा? एसी और डीसी में डिफरेंस। आगे बात करते हैं हम किसकी? सर नेक्स्ट बात करते हैं कि जो होता है ओम का नियम। किसकी? ओम का नियम। देखो ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहना चाह रहा है? ओम के नियम के कहने का मतलब है कि यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की, कोई कंडक्टर वायर की भौतिक अवस्था, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर नियत रखी जाए, यानी कि कांस्टेंट रखी जाए तो वायर में क्या बह रही धारा, या वायर में विभवांतर, क्या विभवांतर के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है उसमें बह रही धारा। अब डेफिनेशन क्या है उसको छोड़ो, कॉन्सेप्ट को समझना। क्या है कॉन्सेप्ट? ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि किसी चालक तार, कोई कंडक्टर वायर है मेरे पास में, जैसे मान लीजिए ये वायर है, नियत कांस्टेंट रखी जाए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे क्या है? इसकी लेंथ, इसका डायामीटर, ये जो मैटर बना है, तार बना है, वायर बना है, इसका जो मेटल, वो सब कुछ कांस्टेंट है, कहीं पे इसको बढ़ाया या घटाया नहीं गया है। तो वो कहने का मतलब है इस वायर के इस सिरे पे और इस सिरे पे, यहां पे विभव यानी कि पोटेंशियल, और यहां पे क्या? पोटेंशियल, इनका डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर, और इसको शो किया जाता है V से। किससे? V से। इसी चालक के अंदर, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही है, उसके क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये कह के गया था कौन? ओम का नियम।
यानी कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आई के। किसके? आई के होती है। अब एक बात सुनना मेरी, मैं एक काम करता हूं, आपको भी पता है कि अगर ये कोई साइन हटता है ये प्रोपोर्शनल का, तो इसकी जगह क्या आता है? कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और इसकी जगह कांस्टेंट आया क्या? आर, और ये क्या हो गया? आई। और अगर मैं इसको आर निकाल लेता हूं रेजिस्टेंस, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? इसमें V बटे आई हो जाएगा। और आर जो होता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोला जाता है, और इसको बोला जाता है प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोध। और इसको शो किया जाता है किससे? इससे। और ये है ओम का साइन। तो मुझे बताओ प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम होती है। अब मेरी बात सुनना, तीनों फॉर्मूला आपको याद क्या रखना है? मात्र और मात्र एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो क्या फॉर्मूला है? सर हम एक याद रखेंगे, V बराबर क्या होता है? आई आर। क्या होता है? आई आर होता है। आपको अभी मैंने बताया था कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आई के होता है, यानी कि विभवांतर वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आर का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोध। आप मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास कोई वायर है, मैं इधर से 100 वोल्ट भेज रहा हूं इस कॉर्नर से। अगर 100 वोल्ट भेजा इस कॉर्नर से, क्या 100 वोल्ट मिल जाएगा? क्या कभी नहीं मिलता है। आप खुद सोचो, अगर आपने 100% पढ़ा है, कोई चैप्टर पढ़ा है, आपको कितना कवर होगा? वो 80%, 70%। 100% वापस कभी हम इनपुट देते हैं, कभी वापस आउटपुट 100% नहीं होता है। हो जाता है, लेकिन थोड़ा क्या लगता है? टाइम लगता है। और उसी के प्रकार इस प्रकार का ये कोई वायर है, इसमें विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, लेकिन ये जो वायर है इसका कुछ ना कुछ ये खुद भी तो क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। क्या करेगा? खाएगा। और उसी को बोला जाता है क्या? प्रतिरोध। क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। कहने का मतलब क्या है? ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो खुद खा रहा है, वो खुद खा रहा है, वो खुद करंट को नहीं खा रहा है क्या? करंट को नहीं खा रहा है क्या वो खुद? कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। उस फ्लो हो रही है, उसके अंदर क्या कर रहा है? उसके बीच में बाधा डाल रहा है, यानी कि रोक रहा है, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। यही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। तो आसान भाषा में क्या मतलब हो गया? विद्युत धारा के मार्ग में, किसके मार्ग में? विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही है, उसके मार्ग में, उसके पाथ में क्या लगाना? बाउंडेशन लगाना, रोकना, वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है क्या यहां तक? अब देखो यहां पे सर V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। मैंने कहा ठीक है। आप एक बात बताओ, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, V बराबर क्या होता है? आई आर। सर सेकंड फॉर्मूला निकालो। अगर मुझे कुछ भी न्यूमेरिकल जैसे कुछ भी दिया हो, तो मैं क्या कर लूंगा? इस V जो है, अगर मुझे I चाहिए तो मुझे बताओ क्या कर लूंगा मैं? V बटे R। अगर मुझे R चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा? बताओ V बटे I। क्या कर लूंगा? V बटे I। तो ये नंबर 1 फॉर्मूला, ये कौन सा? सेकंड फॉर्मूला, और ये कौन सा? थर्ड फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले निकलते हैं इससे, और इन्हीं में से क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। आपको मात्र और मात्र एक ही याद रखना है, क्या? V बराबर आई आर। क्या याद रखोगे? V बराबर आई आर। अब जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया है, देखो, किसी चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार यानी कि कोई कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस 20 ओम है। कितना है? 20 ओम है, तथा उसमें 100 वोल्ट फ्लो होता है, यानी कि प्रवाहित किया जाता है। तो आई कितनी होगी? अब आप सीधा कर सकते हो इसको,
कितनी होगी? V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? IR। आपको क्या दिया है? 100 वोल्ट बराबर I पूछा है, और ये कितना है? 20। कट गया, कितना आ गया? 5 एम्पियर। कितना आ गया? 5 एम्पियर का आ गया। ठीक है क्या? तो सीधा हो जाएगा। आप देख लेना डाटा आपको क्या दिया है। आपको सबसे पहले दिया है रेजिस्टेंस यानी कि R। आपको क्या दिया है? वोल्ट V, 100 वोल्ट। आपको पता है V बराबर क्या होता है? IR। ये फॉर्मूला लगा दिया, काट दिया, और क्या आ गया? 5 एम्पियर। क्या आ गई इसमें? करंट आ गई, यानी कि धारा। कर लोगे क्या यहां तक? पक्की बात है। अब हाँ, क्या ये क्या, ये प्रवाहित, फ्लो। ठीक है। अब आगे सुनना मेरी बात। इससे जैसे ही आगे चलते हैं, तो अभी निकल के आ गया एक नया टर्म, जिसका नाम क्या है? प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। वो प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में सुनना। देखो, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, प्रतिरोध वही होता है, क्या होता है कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, जो बाउंडेशन लगता है इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो के पाथ में, उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इधर देखना 10 मिनट के लिए। आप देखो, हुआ ये कि मेरे पास एक वायर ये है, एक वायर ये है, और इस वायर को क्या किया मैंने? इस वायर को यहां से खींचा, और जैसे खींचूंगा, और आप मुझे बताओ इसका डायामीटर कम होगा क्या? ये तार है मेरे पास, इस तार को मैंने यहां से पकड़ के इसे खींचा, तो खींचूंगा तो इस तार की लेंथ बढ़ जाएगी क्या? बढ़ेगी। ठीक है। जब लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायमीटर क्या होगा? कम, क्योंकि वायर तो वही है ना। इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब मेरी एक बात सुनना, बात यह आती है कि जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, वो किन किन कारकों पर, किन फैक्टरों पर क्या करता है? डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे पहले निर्भर रहता है कौन? प्रतिरोध। निर्भरता यानी कि डिपेंडेंट किन चीजों पे रहता है? एक नंबर सुनना सबसे पहले। आप मुझे बताओ, मेरे पास ये वायर है और मेरे पास ये वायर है, दो वायर है। मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ है दोनों की। आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता हूं, इस वायर में से अगर करवाई इस वायर में से, तो ऐसी तो जाएगी, और मैंने इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो ऐसे जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से लेंथ किसकी ज्यादा है? सर, इस तार की है या नहीं है? इस तार की लेंथ ज्यादा है। जब इस तार की लेंथ ज्यादा है, तो मुझे बताओ ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी किसमें फ्लो होगी? इस तार में। और ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसके अंदर होगी, तो मुझे बताओ उसमें बाउंडेशन इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में कौन लगाएगा? इस तार में लगाएगा। क्या? तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, कि R जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? L के। लिख सकता हूं क्या? बात तो एक ही है। दूसरी चीज बताओ, अगर मैं बात करता हूं B पॉइंट की, कि सर इसके अंदर एक ये वायर है, एक ये वायर है ना? आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमने अभी लेंथ की बात की थी, जिसके अंदर जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? दोनों वायर में से बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? इसका ज्यादा है। जब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी लंबाई भी तो कम है, सॉरी, लंबाई भी तो क्या है? ज्यादा है। और लंबाई ज्यादा है तो इसका डायमीटर देखो कम है, जबकि इसका डायमीटर क्या है? ज्यादा है। अब मुझे बताओ, क्या आर जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया 1/A नहीं होता है क्या? बताओ, होगा ना? अब मुझे एक बात बताओ, तीसरी चीज,
एक ये वायर है और एक ये वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा टाइम तक फ्लो होगी या इसके अंदर? सर इसके अंदर ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो ज्यादा समय तक क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। और अगर रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा तो आपको पता है कि ज्यादा समय तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो वायर दोनों में से ज्यादा गर्म कौन सा होगा? ये वाला। तो क्या होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और चौथी चीज डी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये करता है पदार्थ की प्रकृति पे, पदार्थ की प्रकृति पे, यानी कि नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। इस पे डिपेंड करता है कि पदार्थ जो होता है वो बना किसका होता है, पदार्थ बना किसका होता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सवाल क्या आएगा, ऑर्डर ध्यान रखना है। पदार्थ का प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैटर, तो सबसे पहले होता है सिल्वर यानी कि चांदी। उसके बाद में जो होता है वो होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। एक सेकंड रुकना। कॉपर, उसके बाद में होता है सोना, और उसके बाद में होता है एल्यूमिनियम, और उसके बाद में होता है वो होता है लोहा। यानी कि सबसे पहले क्या हो गया, एजी। एजी का मतलब क्या हो गया, अर्जेंटम, चांदी। उसके बाद में सीयू, कॉपर। उसके बाद में क्या आ गया, एयू, ऑरम। और उसके बाद में एल, एल्यूमिनियम। उसके बाद में एफई, लोहा। ये ऑर्डर ध्यान रखना, ये ऑर्डर पूछा गया क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं बात करता हूं सर पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, इन सब में से मैं बात करता हूं किसकी, कि मुझे बताओ कि मिनिमम रेजिस्टेंस किसका है? क्या करोगे? चांदी। क्या करोगे? चांदी। अगर मिनिमम रेजिस्टेंस इसका है यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध है, इसका मतलब सबसे अधिक अच्छा चालक, कंडक्टर वाइक क्या होता है? चांदी होता है। तो ये क्या होता है, सबसे अच्छी इसकी क्या होती है, चालकता होती है। क्या होती है? चालकता, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी। सबसे अच्छी किसकी कंडक्टिविटी होती है? चांदी की। और जब सबसे अच्छी कंडक्टिविटी है, इसका मतलब इसका आर जो है, रेजिस्टेंस, वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। और जब आर न्यूनतम होता है, इसका रेजिस्टेंस न्यूनतम होता है इसका, तो मुझे बताओ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम होती है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो करवाता है। ठीक है क्या? और अगर मैं पूछता हूं कि ये जो मिनिमम है, मिनिमम, वो कंडक्टिविटी किसकी होती है? आयरन की। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम होता है। भैया इसका ऑर्डर मत चेंज कर देना, आप जो जैसे लिखा है ना वैसे ही आपको याद करना है। सबसे मैक्सिमम होती है चांदी की, उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में ऑरम, सोना, गोल्ड, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में आयरन। उसी ऑर्डर से आप याद रखना है आपको। ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, यहीं से नया टर्म्स निकल के आ गया, कौन सा? कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। आ गया ना निकल के। अब खुद देखो कि सर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई बाधा, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रही है उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। बट चालकता, कंडक्टिविटी क्या कर रही है, करंट को बोल रही है चल, और ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। मैं इसको नहीं बोल सकता हूं क्या, कंडक्टिविटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अरे बोल सकता हूं क्या? जब बोल सकता हूं तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर इसका ये जो रेजिस्टेंस है उसको मैं लिख सकता हूं क्या, 1/ओम लिख सकता हूं क्या? और 1/ओम है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ओम इनवर्स, और इसको लिख सकता हूं MHO महो, और इसको लिख सकता हूं साइमन। क्या लिख सकता हूं, साइमन। ये चारों यूनिट किसकी होती है, ध्यान रखना, किसकी? चालकता की, यानी कि कंडक्टिविटी की। ठीक है क्या? तो सबसे पहली बात क्या है कि चालकता जो होती है ना, कंडक्टिविटी, वो किसका अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल किसका होती है?
रेजिस्टेंस का, किसका? रेजिस्टेंस का। अब आपको पता है यदि इसका अपोजिट है तो कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? आर, यानी कि रेजिस्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ओम। तो 1 अपॉन ओम, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और इसको लिखा जाता है महो और या फिर साइमन। ये यूनिट होती है किसकी? चालकता की। ठीक है क्या? कल आपको कराऊंगा मैं विशेष प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और उसके बाद में समांतर क्रम यानी कि पैरेलल और श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज, इनका डिफरेंस और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है क्या? फिर नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, आपको इंडिकेट कर देता हूं कि एक दो चैप्टर है, जैसे साउंड हो गया, वो देख लेते हैं। अगर पेपर नजदीक है आपका तो हम स्टार्ट कर देंगे बायो। बोलो, आप बताओ क्या करना चाहिए? ठीक है, जो आपको उचित लगे मेरे को बता देना, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल।